हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सर बिल्कुल अच्छे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सर तैयारी तो बढ़िया चल रही है, लेकिन अभी एग्ज़ाम का क्या सीन है कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हम सीईटी पे फोकस करें या कृषि पर्यवेक्षक वापस आ रही है उस पर फोकस करें, या पशु परिचर आ रही है, या अन्य कोई एग्ज़ाम आ रहा है? थोड़ी उसकी जानकारी के लिए लगातार बच्चों के कॉल मैसेज। अब टीम भी यार कितना सिखाया विखाया कहेगी है ना। जैसे अब मेरे पास देखो कॉल मैसेज आते हैं तो मैं लगभग बिजी रहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जो पॉसिबल उनसे बात होती है और जो टीम से लगातार मैं है ना, क्या इस वैकेंसी के अंदर पद और बढ़ेंगे है ना, एक्सेक्ट एक्सेक्ट कई बात आएगी। तो मैं आपका कन्फ्यूजन सारा दूर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको सबको पता है तो 2022-23 की सीरीज में आपको पता है तो एक साथ है ना पर्यवेक्षक को लेकर जो आपके असमंजस है, हालांकि ये सब जो बातें हैं वो सारे एजम्पशन है ना, जो अलग अलग सूचनाओं के आधार पर लगाए जाते हैं। ठीक है, एक आपका जो है 445 पद जो हमने भी अपने सूत्रों से पता किए, ये आपके विश्वविद्यालय जो 5 यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर पद जो है, कृषि विश्वविद्यालय जो है उसमें पद है 445। हो सकते हैं कुछ 5-10 ज़्यादा हो या कम हो, इससे कम भी नहीं होंगे है ना, 400 से कम नहीं होंगे, 500 ज़्यादा नहीं, इतने ही होते हैं। हर एक के 100 पद होते हैं। पिछली बार भी होता, आपने देखा होगा, हमने काफ़ी क्लासें दी थी आपको। यदि आप में से जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो एमपीयूटी के लिए हमने अलग से पेपर सोल्यूशन भी कराया था, यहाँ भी खूब कराया था ना आपको। अभी इस कृषि पर्यवेक्षक में आप देखो हमने खूब आपको पेपर कराए थे। तो अब ये है कि सर वो तो बात गई, अब क्या करें है ना। तो जुलाई अब आपके 21 है ना, जुलाई के 10 दिन मान लो और है, अगस्त है, सितंबर अक्टूबर है, नवंबर मान लो भर्ती आती है। ठीक है, तो आपके पास मोटे मोटे 3 महीने इसके लिए हैं है ना। वही सिलेबस है, वही पेपर पैटर्न है। आपने तो खूब किए थे ना पीवाई की यार, यदि आप जुड़े हुए हो भाई, मेरे से जुड़े हुए हो या पहले मेरे से उत्कर्ष में था तब से जुड़े हुए हो, मतलब ये तो प्लेटफॉर्म कह सकते हैं नया है। बाकी आप लोग लगभग मैं कह रहा हूँ 2012 मैंने पहला बैच पढ़ाया था। 2012 में जब पहली बार भर्ती आई थी तो मुझे अच्छे से याद है, मैं कार में कहीं जा रहा था और मेरे पास कॉल आया, सर ऐसी ऐसी भर्ती आई है कृषि पर्यवेक्षक करके, तो क्या सीन है। मैंने कहा सीन तो क्या है भाई, एनिमल पढ़ा लेंगे, बाकी तो भाई मेरे को आता नहीं है क्योंकि कृषि का मुझे आइडिया नहीं था। बोला सर ठीक है आओ आप। तो बैठे, बातचीत हुई, कोर्स देखा, मैंने कहा ठीक है एनिमल तो कोई इशू है नहीं भाई, वेटनरी डॉक्टर थे तो एनिमल तो पढ़ा नहीं है। ठीक है, फिर क्या है उस समय बाकी इतने टीचर डेवलप नहीं थे है ना, तो मुझे ही एग्रो हॉर्टी पढ़ाना पड़ा था। 2012 में तीनों मैंने ही पढ़ाए थे। फिर 12 के बाद आप देखो तो लगातार हर 2 साल में भर्ती आ रही है, 12, 14, 16, 18। फिर कोरोना में थोड़ी डिस्टर्ब रही थी, 22, 24, 26 है ना। ये 26 वाली भर्ती 1.5 साल पहले घोषित होगी थी, आपको पता है। 26 वाली भर्ती 1.5 साल पहले घोषित हो गई थी और कई लोगों को असमंजस था अक्सर ये भर्ती होगी कि नहीं होगी, क्या से आगे से आगे बढ़ती गई। तो आप देखो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आरएसएसबी बोर्ड का, हर 2 साल में भर्ती आ रही है। तो अब ये जो भर्ती है ना, ये आपके जो भर्ती है ये चॉइस की भर्ती है। ठीक है, अब ये चॉइस के बाद 26 की, तो अब 28 में चुनाव है और चुनावी वर्ष में सरकार जो नई ग्राम पंचायतें हैं उनमें भी तो कृषि पर्यवेक्षक के पद को सृजित किया है, वो भी तो भरेगी। एक बात बताओ क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा शिक्षक में जो शिक्षक भर्ती है उसमें 1,30,000 पद की लगभग घोषणा हो गई। पशुपालन विभाग में 1100 डॉक्टर्स भर्ती कर लिए, 3,441 नई। देखो ऐसा है बच्चों, युवराज जी, 3,441 नई ग्राम पंचायत बनी है, लेकिन हर ग्राम पंचायत पे अभी कृषि उपकेंद्र बना नहीं है ना। उस हर ग्राम पंचायत पे उपकेंद्र, पशु उपकेंद्र भी बनेगा, तो उस पे पशु परिचर की पोस्ट भी होगी, एलएसए की पोस्ट भी होगी और कृषि पर्यवेक्षक भी होगी। ठीक है, तो ये तो नहीं कही जा सकती 3,441 हर पंचायत पे, लेकिन वो ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी पंचायत पे सब पे, मतलब ये मान के चलो भर्ती तो डेफिनेटली आएगी, उसी बेस पे तो कह रहे हैं भर्ती आएगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते 3,441 इतनी नहीं आएगी। ठीक है, अब सुनिए, तो एक तो आपका ये 445 जो पद है ये आपकी 2026 में यानी इसी साल के अंत तक। अब 28 में क्या है, चुनाव है। चुनाव में सरकार हर डिपार्टमेंट को कुछ न कुछ देगी
भाई यार कृषि विभाग में क्या बोलेगी सरकार के, हमने डबल एओ की भर्ती करी, होगी साहब। अब हमने इतने पदों पर रोजगार दिया, तो आप मान के चलो लगभग 1800 पद जो वैकेंट सूचना है, 1800 पद, ये आपके जून के आसपास एग्जाम हो जाएगी। जून के, ये कौन सी है, RSSB। चलो अभी जुलाई से जून मतलब 11 महीने, ठीक है, और इसको 3 महीने। तो 3 महीने बच्चों, आप मुझे ये बताओ, आपने पहले भी, जो आप में से जो वीडियो देख रहा है बाद में देखेगा, वो खुद से पूछो कि आपने जब मुख्य परीक्षा थी, क्या 3 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर पाए थे? क्या 3 महीने में आप ढंग से एग्रोनॉमी भी कर पाए थे? क्रॉप व्रॉप आपको याद हुई थी? नहीं याद हुई थी बच्चों। आप थोड़ा देखो, आंखें खोलो, जागरूक बनो। मैंने भी खूब मैराथन लगाई थी, खूब किया था, आपको पता है तो, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, है ना, एनिमल, सबकी लगी थी। लेकिन यार एक मैराथन में ठीक है, हम सेटिस्फाई करते हैं, हम भी सेटिस्फाई होते हैं, चलो हम बच्चों को कुछ दे रहे हैं बच्चा, लेकिन जो एक होता है ना बूंद बूंद, है ना, उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ट्रिक्स वाले से पढ़े, आप कहीं से पढ़े, लेकिन आप अपने पढ़ाई को चालू कर दीजिए बच्चों। और आपको लगे कि सर क्या पता भर्ती आए नहीं आए, तो आप बेसिक्स अच्छे कर लीजिए। भाई सीईटी तो देंगे कि देंगे आप लोग सभी मुझे बताओ, कृषि पर्यवेक्षक है, भाई देखो भर्ती आएगी नहीं आएगी, लेकिन सीईटी तो सब देंगे, है ना। सीईटी कब आपके अक्टूबर में है ना, 23 अक्टूबर। तो आप सीईटी और कृषि पर्यवेक्षक दोनों को कॉमनली आप इसके अंदर राजस्थान जी के पढ़िए, हिंदी पढ़िए, तो आपके ये 40 नंबर का काम तो हो गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप एग्रो, हॉर्टी, एनिमल में से 1 घंटा दीजिए उसको, एग्रो को, एनिमल को, हॉर्टी को 1 घंटा दीजिए। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। ऑप्शनल का आप थोड़ा कम पढ़िए। अभी आप टारगेट बनाओ कि मैं क्या करूंगा, अगस्त तक या मिड सितंबर तक हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी टकाटक याद कर लूंगा, ठीक है, हिंदी याद कर लूंगा, बस मेरे साइड सब्जेक्ट हो गए। एक सब्जेक्ट जो आपको बेस्ट आता पढ़ना चालू करो, सेल्फ पढ़ो, मैं तो कहता हूं, ठीक है। और आपको लगे नहीं सर एक रिदम नहीं बनता है, हाँ रिदम नहीं बनता है, तो आप रिदम बनाइए हमारे साथ। तो सर आप क्या कर रहे हैं, मैं कल नहीं परसों से यानी गुरुवार से, ठीक है, आज क्या तारीख होगी, 21 होगी ना, 22, 23, 23 जुलाई यानी गुरुवार से न्यू लाइव बैच चालू करूंगा। न्यू लाइव बैच चालू करूंगा, एकदम लाइव बैच, मात्र 1100 रुपए में, जो न्यूनतम फीस है। क्योंकि देखो हर कोचिंग 3-4 हजार रुपए पैसे ले रही है ना। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपसे पैसे ले, हमारा उद्देश्य आपकी कंटिन्यूटी को तैयार करें, है ना। उसमें आपको नोट्स बनाने हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी अभी चल ही रही है। अभी आप देखो ज्योग्राफी में अभी नक्शे कराऊंगा आज, है ना, नया बैच ही है। तो बेसिक्स आप सीईटी के हिसाब से करें, है ना, आप उसमें पटवार के हिसाब से करें। आप क्यों एक ही चीज के पीछे पड़े रहते हैं। ऑप्शनल में आपके एग्रोनॉमी चला दूंगा, एनिमल चला दूंगा, बस एलएस वैकेंसी के बाद। एलएस से भी सेम ही है, मैं कह रहा हूं ना, आपके ये सितंबर अक्टूबर के करीब एलएस है, पशु परिचर और कृषि पर्यवेक्षक, इन तीनों भर्तियों के बारे में अपडेट आ जाएगी। और 2027 में तीनों एग्जाम है। हाँ बिल्कुल आएगी, पशु परिचर 100% आएगी बच्चों। एक बात बताओ, पशु परिचर कब की वैकेंसी है बताओ मुझे। पशु परिचर वैकेंसी 2023 की है ना। 2023 में उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद 24 में लास्ट में हुई थी, 25 खाली गया, 26, ठीक है। तो भैया 23 के बाद में 24, 25, 26 जा रहा है, 27, 4 साल में क्या वैकेंसी नहीं आएगी क्या? हर 2 साल में आ रही है। एलएसए 13 जून से 13 जून 1 साल हो गया, अगले 1 साल। कृषि पर्यवेक्षक एलएसए का रिकॉर्ड है, हर 2 साल में एग्जाम हो रही है। 16 में एलएसए हुआ था, 18 में हुआ था, 20 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, 22 में हुआ, 24 में हुआ, 26 में हुआ। डबल एओ अभी नहीं करेंगे। देखो ऐसा है कि अभी मेरा जो पूरा फोकस है बच्चों, मैं आपको बता दूं सबको, अभी मेरा फोकस राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी में। मैं अगस्त तक राजस्थान जीके रटाना चाह रहा हूं, फिर मेरा फोकस जाएगा अदर सब्जेक्ट पे, और उसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे अब कृषि पर्यवेक्षक चालू करेंगे तो इसमें एनिमल की क्लास चला दूंगा, ठीक है। एलएसए के अंदर वेटनरी की क्लास चला दूंगा, एनाटॉमी है अपने, ये है, ये ऐसे लेगा, है ना।
सीटी का कोर्स सस्ता ही है, 700 रुपये कोर्स है, पुराने बच्चों को 10% ऑफ मिल जाएगा, है ना। जो ओल्ड स्टूडेंट है, कृषि पर्यवेक्षक के हो या पशु परिचय के हो, ये हेल्पलाइन नंबर दिए ना, इस पे कॉल करना। आपका जो भी करंट चलेगा उसमें आपको 100%, जैसे 1100 का 100 रुपये कम हो जाएगा, 1000 मिल जाएगा। गुरुवार से नया बैच चालू करेंगे, ज्वाइन करो, अपनी पढ़ाई को बढ़िया करो और मस्त रहो। जो 20 में भर्ती आ रही है, 27 में आ रही है, बस भर्ती आएगी, अच्छी तैयारी की जरूरत है। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत। नया बैच आपको ट्रिक्स वाला ऐप में दिख जाएगा, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा ओल्ड स्टूडेंट्स।